Hello students, here in Welcome Academy I am welcoming you all। पढ़ाई की इस लंबे सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते आज हम पहुँचे हैं अपने चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पे। अभी मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे नंबर। अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो क्रिकेट में बल्लेबाज रन बनाता है, एक बॉलर विकेट लेता है और बल्लेबाज रन बनाए तो उस वक्त रन दौड़ के भी बनाता है, बाउंड्रीज लगाता है। तो कभी कभी वो काउंटिंग करके कितने सारे मैचों का तो वहाँ पे नंबर्स का बनता है। अगर हम एक शहर में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो कभी कभी हम शहर का या गांव का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मेज़र करते हैं। कभी किसी दिन टेम्परेचर हुआ हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, कभी होता है 40 डिग्री, कभी होता है 43, 44, अलग अलग दिन पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, वो हम मेज़र करते हैं। तो वहाँ पर भी हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो ये सारे डेटा का कलेक्ट करके हम यूजुअली उसका यूज़ करके कुछ उसका एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, अलग अलग तौर से उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तौर से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा यूज़ करने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेटा करने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। Now basically what is mean, what is median and what is mode? What is mean, median and what is mode? So what is mean? अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है तो हम डेटा का एवरेज फाइंड करें तो सारा डेटा का बनता है मीन। कोई डेटा के एवरेज मतलब 5 डेटा अगर आपके पास है 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11, 13, तो आपने सब डेटा का एडिशन कर दिया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका एवरेज जो डेटा बनता है वो कहलाता है आपका मीन। अगर हम मीडियन की बात करें तो जो सारा डेटा है, मीडियन मतलब उसका बीच वाला प्लेस, मीडियन का मतलब होता है उसका बीच वाला प्लेस। तो मतलब सारे डेटा के एग्जैक्ट बीच में कौन सा डेटा आता है उसको हम बोलते हैं मीडियन। एंड व्हाट इज मोड? कि मोड वो है कि आपका कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि सबसे ज्यादा कौन सा डेटा आपका आता है। उसके ऊपर से अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं कि अगर कोई टीवी सीरियल है तो टीवी सीरियल की एडवर्टाइज किस तौर पे मिलती है कि जो भी टीवी सीरियल ज्यादा तौर पे देखी जाती है प्राइम टाइम की, ज्यादातर लोग दिन के वक्त तो काम पे जाते हैं, लेकिन शाम के 9 के आसपास, 9-10 बजे के आसपास जो भी टीवी पे सीरियल्स आती है वो काफी लोग देखते हैं। तो उसकी टीआरपी जिसको बोलते हैं टेलीविजन रेटिंग, तो वो शाम के वक्त के 9 बजे के वक्त टीवी की हाई होती है। वो किसके ऊपर से डिफाइन करते हैं? तो वो होती है कि वो व्यूअर्स चेक करते हैं कि कौन से टीवी सीरियल्स के व्यूअर्स कितने हैं। तो जिस टीवी सीरियल्स की टीआरपी ज्यादा होती है उसको, जिस टीवी सीरियल की टीआरपी ज्यादा होती है उसको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलती है, मतलब पैसा ज्यादा। तो वो डिफाइन किसके ऊपर से करते हैं? तो मोड, कि कौन से वाली टीवी सीरियल ज्यादा देखी जा रही है, कौन सी चीज ज्यादा देखी जा रही है, उसके ऊपर से मोड डिफाइन करते हैं। तो ये चीज हमारी तीनों चीजें मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बात करनी है मीन की। सबसे पहले हमको बात करनी है मीन की। तो मीन हम अगर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वहां पे होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड अनक्लासिफाइड डेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के अंदर क्या होता है, जो मैंने बात की कि अगर अलग अलग डेटा एक एक पेज का अलग अलग करके लिखा गया है तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूट, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है, तो वो वाला डेटा। अगर दूसरी चीज आती है क्लासिफाइड डेटा और अनक्लासिफाइड डेटा। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके अंदर क्लासिफाइड डेटा, अगर कोई नंबर ज्यादा तौर पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि 10 कितनी बार है, 20 कितनी बार, 30, उसको अगर हम सामने फ्रीक्वेंसी आपने टेबल बनाए 1, 2, 3, 4 काट के 5 वाला, उसके ऊपर से आपने टेबल बनाए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिपीट होती है, तो उसके ऊपर से आप बता सकते हैं कि कौन सा डेटा, मतलब वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिखेंगे आप क्लास, यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे डेटा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी xi और fi, उसके ऊपर से आप मेजर कर सकते हैं कि xi और fi, और वो हो गई आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और क्लासिफाइड में क्या होता है, आप अगर ज्यादा डेटा है, अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, अगर सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं तो वो अपने करियर में 416, 417 मैच खेल चुका है। अगर हम उसके डेटा की बात करें तो पूरा लिखने जाएंगे तो उसको से छोटे छोटे डेटा फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि बना देते हैं कि सचिन 0 से 10 में कितनी बार आउट हुआ,
10 से 20 में कितनी बार होता है, 20 से 30 में कितनी बार आउट होता है, 30 से 40 के। उस तरह से अगर हम अलग अलग डेटा के यहाँ पे क्लास बनाते हैं 0 से लेके 10 तक का, 10 से लेके 20 तक का, 20 से लेके 30 तक का, कि कौन से वाले में वो कितनी बार आउट होता है, तो उसके ऊपर से हम अभी वहां से देखिए 0 में है तो यहाँ पे कर दिया, फिर 5 लगाते हैं तो पहले वाले क्लास में, फिर अब 25 लगा है तो 20 से 30 वाले क्लास में हम लिख देते हैं डेटा। तो उस तरह से हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं और वो क्लास वाला डेटा कहलाता है हमारा क्लासिफाइड डेटा। तो इस तरह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अलग अलग के लिए यहाँ पे हमारा अलग अलग वाला फॉर्मूला है, अलग अलग के लिए हमारा अलग अलग वाला फॉर्मूला है। तो पहले अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की बात करें तो सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो उसके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi वहां पे क्या है आपका डेटा का एडिशन, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, डेटा का एडिशन अपॉन n मतलब नंबर ऑफ डेटा। और अनक्लासिफाइड डेटा में क्या होता है, हमारे यहाँ पे xi है, हमारे यहाँ पे fi है, xi को fi के साथ मल्टीपल करके हमको मिलता है fi xi और वो उसका एडिशन करके आखिर में हमको मिलता है सिग्मा मतलब fi xi का एडिशन। तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi और टोटल नंबर्स ऑफ डेटा इज इक्वल टू n। तो वहां पे हो गया हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। फिर आता है हमारा क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा फाइंड करने के लिए हमारी 3 मेथड से, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूमिंग मेथड, एक है क्लासिफाइड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिर डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, जो हमने पिछली बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के किया था वही वाला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi x, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा fi आता है। फिर एज्यूमिंग की बात करें तो क्या है, हमारा जो xi हमने फाइंड किया हुआ है, xi का मतलब होता है मिड पॉइंट। यहाँ पे क्लासिफाइड डेटा के अंदर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपका जो क्लास है, मैंने जैसे कि बोला 0 से लेके 10 तक का, मैंने जैसे बोला 0 से लेके 10 तक का, तो 0 प्लस 10, 0 होगी आपकी लोअर लिमिट, 10 हो गई आपकी अपर लिमिट। तो 0 प्लस 10 डेटा है, 0 प्लस 10 उसका आधा है, 0 प्लस 10 हुआ 10, उसको डिवाइड बाय 2 करते, 10 बाय 2 मतलब हो गया 5, वो हो गया आपका मिड पॉइंट। अगर कोई क्लास है 50 टू 60 तो 50 हो गया लोअर लिमिट, 60 हो गया अपर लिमिट, 50 प्लस 60 110 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 55, वो हो गया आपका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, मिड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और आखिर में आती है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन के अंदर आपको क्लास लेंथ मेजर करना पड़ेगा। क्लास लेंथ वो क्या होता है, जैसे कि आपने बोला 0 से लेके 10 तक, तो 10 से 0 सब्सट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्सट्रैक्ट करो, 10 माइनस 0 तो हो गए 10, तो वो हो गई आपकी क्लास की लेंथ। तो हर एक क्लास में आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट करनी है, तो वो आपको देगा आपकी क्लास लेंथ, उसको बोलते हैं हमें। तो कौन कौन सी चीज याद रखनी है, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, xi का मतलब होता है हमारा मिड पॉइंट, सिग्मा fi का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, h हुआ हमारा क्लास लेंथ और फिर हो जाता है xi मतलब मिड पॉइंट, जैसे कि और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, वो वाली बात हमने की। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1। एक्सरसाइज नंबर 14.1 14.1 में अगर हम बात करें तो हम क्लासिफाइड डेटा के अंदर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा। तो आप अगर यहाँ पे देखें कि उन्होंने 20 हाउसेस में से डेटा कलेक्ट किया इसका अवेयरनेस के बारे में, कि उन्होंने देखा कि एक घर के अंदर कितने ट्रीज है, तो वहां पे यहाँ पे डेटा क्लासिफाइड किया कि जिन लोगों के घर में 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, तो वहां पे आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 वाले कितने, और नंबर ऑफ प्लांट के 0 से 2, जिन लोगों के घर में 0 से 2 लेके ट्री है वो लोगों की यहाँ पे नंबर से 1, जिनके घर में 2 से 4 है वो है नंबर 2। तो यहाँ पे आपको बॉक्स दी गया डेटा, क्लासिफाइड डेटा आपको दिया गया है, क्लासिफाइड डेटा आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए तो क्लास क्या होगा, पहले लोअर लिमिट, पहले वाला क्लास 0 to 2 में देख ले तो 0 वो आपकी लोअर लिमिट है, 2 आपकी अपर लिमिट है, 0 आपकी लोअर लिमिट है, 2 आपकी अपर लिमिट है। तो वहां पे क्लास की लेंथ हम फाइंड करेंगे 2 माइनस 0, 2 में से 0 गया तो यहाँ पे बचता है 0। दूसरा वाला देखे तो 2 to 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2। फिर आगे 6 to 8,
8 में से 6 दिया 2, मतलब हर एक क्लास की क्लास लेंथ आपको यहाँ पे मालूम पड़ रही है कि हर एक की 2 है। और अगर हम मिड पॉइंट बात करें, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने पहले टेबल बना दिया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस जो आपको क्वेश्चन में दिया वो तो लेना ही है। दूसरा जो उसके बाद आपकी जो कॉलम बनेगी वो बनेगी मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, मैंने शुरुआत में बात की थी, कैसे मिलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट मिल जाता है। तो पहला वाला क्लास था 0 से 2, तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 1। दूसरा क्लास अगर देखें तो 2 2 4, 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाय 2 हो जाता है 3। तीसरा क्लास मिलता है आपको 4 2 6, उसका आधा करें तो 5। तो यहाँ पे आप अगर देखिए बोर्ड से मिड पॉइंट पे पहला 1 मिला, दूसरा 3 मिला, तीसरा 5 मिला, तो यहाँ पे 2 2 के गैप में जो आपकी क्लास लेंथ, अगर सबकी क्लास लेंथ इक्वल है, सबकी क्लास लेंथ अगर इक्वल है, तो आपको उतने इक्वल गैप पे ही आपका मिड पॉइंट मिलेगा। पहले में 1, दूसरे में 3 5, तो भी आगे 2 2 बढ़ाते जाइए, तो फिर 1 3 5 7 9 11 और आखिर वाला जो 12 to 14, तो वहां पे 13 12 plus 14 26 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13। अभी आपकी 3 कॉलम रेडी हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं पहला वाला सम डायरेक्ट मेथड पे। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो fi xi अभी हमको fi भी मिल गया है, अभी xi भी मिल गया है, fi भी मिला है, xi भी मिला, तो हमको करना क्या है, fi का मल्टीप्लिकेशन xi के साथ। तो पहली वाली कॉलम की दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम देखिए, आप दूसरी कॉलम आपकी fi है, तीसरी कॉलम आपकी xi, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ आपको देगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आपको देगा 6, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ आपको देगा 5, 5 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ आपको देगा 35, 6 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ आपको देगा 54, 2 का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ आपको देगा 22, 3 का मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ आपको देगा 39। तो ए बन गई आपकी फोर्थ कॉलम पूरे की पूरी fi xi की। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा, तो हमको पहले सिग्मा करना पड़ेगा, मतलब एडिशन ऑफ fi xi। तो 1 1 plus 6 7, 7 plus 5 12, 12 plus 35 47, 47 plus 54 101, 101 plus 22 123 plus 39 मतलब 162। तो टोटल आपका आ गया सिग्मा fi xi 162। और डिनोमिनेटर में आता है फिर सिग्मा fi, तो इधर fi का एडिशन कर दे, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 15 plus 2 17 और 17 plus 3 20। तो आपका सिग्मा fi आ गया यहाँ पे 20, सिग्मा fi x आया 162, सिग्मा fi आया 20। तो अभी फॉर्मूला लगाते हैं हम, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi x अपॉन सिग्मा fi। तो वहां पे अभी वैल्यू लिख देंगे, सिग्मा fi x कितना है 162 और सिग्मा fi कितना है 20। तो अगर 162 को 20 से डिवाइड करें तो हमारा मीन मिलता है x बार इज इक्वल टू 8.1। हमारा मीन मिलता है x बार इज इक्वल टू 162 को 20 से डिवाइड करने पे x बार इज इक्वल टू 8.1। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज गिवन दैट कंसाइड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, तो उनके दिन का कितना भत्ता मिलता है। तो हमको उसको डिवाइड किया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। तो 100 से 120 कमाने वाले कितने, 12 वर्कर से, 120 से 140 वर्क कितने, 14 वर्कर से जो दिन का 120 रुपए से 140 रुपए तक का कमाते हैं, 8 वर्कर से जो 140 से 160 रुपए तक का कमाते हैं, और 10 वर्कर से जो दिन का 180 से 200 रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहली वाली क्लास देखें तो पहली वाली क्लास है 100 से 120, तो मतलब उसकी लोअर लिमिट हुई 100 और अपर लिमिट हुई 120। तो अगर हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 मतलब 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 220 डिवाइड बाय 2 हो गया 110। लेकिन पहले हमको जरूरत है क्लास लेंथ मतलब h फाइंड करने की। तो 120 हमारी अपर लिमिट है, उसमें से लोअर लिमिट 100 को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते, तो 120 में से 100 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचता है 20, वो हो जाती है हमारी क्लास लेंथ 20। तो हमको यहाँ पे हर एक जगह पे, अभी क्वेश्चन क्या दिया है आपको
कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मतलब मेथड मतलब तीन मेथड है हमारी, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हमने पहले वाले सब में की थी। यहाँ पे अगर आपका डेटा जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो वाली वैल्यू छोटी है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि छोटा सम हो जाएगा, आपको जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो मैंने इस वाले सम में डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, इस वाले सम में मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज किया। तो आप अगर यहाँ पे दो टेबल देखे तो आप अगर यहाँ पे टेबल देखे तो पहला वाला टेबल मैंने इसी तरह से रख दिया है कि 100 to 20 आपका जो डेली वेजेस था और नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको जो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको वैसे का वैसा। आपको तीसरी कॉलम मैंने पिछले वाले सब में दिखाया था कि मिड पॉइंट की कॉलम फाइंड करनी रहती है। तो मिड पॉइंट कैसे मिलता है हमको, पीछे वाले सब में हमने देखा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो आपका पहला क्लास है 100 to 120, 100 हो गई आपकी लोअर लिमिट, 120 हो गई आपकी अपर लिमिट। तो 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 हो जाता है 220 बाय 2 मतलब 110। फिर आता है दूसरा क्लास 120 to 140 मतलब 260 by 2। यहाँ पे देखिए हर एक के बीच में 20-20 का ही गैप है क्लास लेंथ। तो आपका जो मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया है उसको हम 20-20 बढ़ाते जाएंगे। तो पहला 110, दूसरा 130, फिर 150 आएगा, फिर 117, फिर 190। तो फिर आपकी वैसे बन जाती है तीसरी वाली कॉलम भी। फिर चौथी कॉलम हमारी डायरेक्ट मेथड में कौन से आती है, चौथी कॉलम हमारी डायरेक्ट मेथड के अंदर fi xi। तो हमारे पास fi भी है, हमारे पास xi भी है। तो हम fi को xi के साथ मल्टीपल कर देते हैं। तो 12 into 110 मिल जाएगा हमको 1030 120। फिर 14 को मल्टीपल करते हैं 113 से तो हमको मिलता है 1820। 8 को अगर हम 150 से मल्टीपल करते हैं तो मिलता है हमको 1200। 6 को अगर हम 170 से मल्टीपल करते हैं तो हमको मिल जाता है 1020। 10 को अगर हमने 190 से मल्टीपल किया तो हमको मिलता है 1900। तो हमारा टेबल बन गया fi xi का। तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड का है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो जो fi xi है हमारा उसका हम अगर टोटल करते हैं तो हमको मिल जाता है 7260। और हमको दूसरी नीचे डिनोमिनेटर में जरूरत पड़ती है सिग्मा fi की। तो हम fi की कॉलम का एडिशन करें तो नीचे हमको मिल जाता है 50। तो फिर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। उसका मतलब 7260 डिवाइड बाय 50। उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाती है 145.2। वैल्यू हमको मिल जाती है 145.2। फिर अगर हम दूसरी वाली मेथड देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो हमने कर दी। अगर हम एज्यूमिंग मेथड का यूज करते हैं तो हमारी पहली वाली तीनों की तीन कॉलम, पहली वाली तीन मतलब डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर और मिड पॉइंट जो हमने पिछली वाले में फाइंड की थी वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी। एज्यूमिंग के अंदर हमको क्या करना है, मेथड का नाम ही है एज्यूमिंग। तो जो हमारा xi है उसमें से हमको कोई वैल्यू एज्यूम करनी रहती है। xi के अंदर हम कोई भी वैल्यू, यहाँ पे हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, 110, 130, 150, 170 एंड 190। हमारे पास 5 वैल्यू है। तो 500 की 5 में से किसी भी वैल्यू को हम अगर एज्यूम करते हैं तो भी हमको आंसर मिलेगा। लेकिन बेहतर रहता है कि जो आपकी एग्जैक्ट बीच में वैल्यू होती है, यहाँ पे 5 वैल्यू में से एग्जैक्ट बीच में कौन सी रहती है, तीसरी वैल्यू, क्योंकि उसके ऊपर 2 जाती है, उसके नीचे 2 वैल्यू रहती है। तो एग्जैक्ट बीच वाली जो हमारी तीसरे नंबर वाली वैल्यू है xi के अंदर वो है हमारी 150। तो अगर उसको हमने एज्यूमिंग के तौर पे, एज्यूम का सिंबल a के तौर पे उसको एज्यूम कर लिया है तो उसके सामने di हो जाता है 0। तो di का हम अगर चौथा टेबल बनाते, चौथी कॉलम हमारी बनाते तो उसका फॉर्मूला होता है di इज इक्वल टू xi माइनस a। di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो अगर xi के अंदर आप पहला रो देखिए तो xi के अंदर पहली रो के अंदर है 110। तो xi हो गया आपका 110 और a है आपका 150। अगर 110 में से हमने 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 110 माइनस 150 तो हो जाता है -40। फिर 130 में से 150 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाता है -20। फिर 150 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाता है 0। उसके बाद है 170 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचता है 20।
और लास्ट वाली जो रो है उसके अंदर xi की वैल्यू है 190 और a की वैल्यू है हमारी 150। तो 190 में से हमने 150 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बचता है 40। तो उस तरह से हमको di की वैल्यू मिल जाती है -40, -20, 0, 20 और 40। और उसके बाद की जो हमारी कॉलम आएगी, हमारे पास fi है, हमारे पास di है। तो जो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने fi xi किया था, उस तरह से इस वाले मेथड के अंदर हम करेंगे fi di। तो आपके पास fi भी, आपके पास di भी। तो पहली वाली रो के अंदर आप देखिए तो पहले 12 है fi, di आपका है -40, 12 को -40 से मल्टीपल किया आता है -480। दूसरी वाली कॉलम रो के अंदर आप देखिए तो आपका fi है 14, di है -20, 14 को -20 से मल्टीपल किया तो -280, फिर 8 को 0 से मल्टीपल किया तो 0, 6 को 20 से मल्टीपल किया तो 120, 10 को 40 से मल्टीपल किया तो 400। अभी आपको यहाँ पे लास्ट में मैंने फॉर्मूला दिखाया था कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f5 di अपॉन सिग्मा f5। तो आपके पास पहले होगा a की वैल्यू तो आगे 150 जो हमने एज्यूम किया था, सिग्मा f5 दिया तो हमारा जो f5 दिया है उसको हमको एडिशन करना है। तो पहले नेगेटिव का एडिशन कर देते, -480 -280, सेम सिंबल है तो एडिशन होगा 480 और 280 का एडिशन होता है -760। और नीचे जो हमारा पॉजिटिव नंबर है 120 एंड 400, तो 120 प्लस 400 उनका एडिशन आ जाता है 520। तो -760 में से हमको 520, ऑपोजिट सिंबल का सब्ट्रैक्शन होगा तो -760 प्लस 520, तो -760 बड़ा है तो आ जाएगा -240। ये वैल्यू हमारी मिल जाती है सिग्मा fi di की, ये वैल्यू हमको मिल जाती है सिग्मा fi di की। और लास्ट में जो बाकी वैल्यू बचे वो बचे हमारे सिग्मा f, वो तो हमने पिछले वाली मेथड में कर दिया कि fi का एडिशन कितना आता है 15। तो वैल्यू सारे जो मिल गए इसको हम फार्मूला के अंदर रखें तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो x बार हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू है हमारी 150। आप देख सकते हैं टेबल के अंदर थर्ड वाली कॉलम की थर्ड रो के अंदर कि a एज्यूम जो हमने किया है वो है 150। हमारा सिग्मा fi दिया है, आप देख सकते हैं -240 और हमारा सिग्मा fi आता है 50। तो वो वैल्यू हम रखे तो पहले हम -240 को 50 से डिवाइड करते हैं, -240 डिवाइड बाय 50 तो आता है -4.8। तो आप देख सकते हैं कि 150 प्लस -4.8, इसका मतलब 150 में से हम 4.8 निकाले तो बचता है 145.2। तो यहाँ पे हमारी पहली मेथड हो गई डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड हो गई एज्यूमिंग मेथड। अभी हम तीसरी मेथड की बात करें तो वो है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है, वही वाली चीज है जो आपने एज्यूमिंग के अंदर की, लेकिन एज्यूमिंग मेथड में क्या फॉर्मूला था, di xi माइनस a। इस वाले मेथड में क्या आएगा फॉर्मूला, ui यूज करेंगे। तो ui xi माइनस a अपॉन x, xi माइनस a अपॉन x। तो मतलब आपको क्लास लेंथ है जहां पे आपने xi माइनस a फाइंड की थी उसको सिर्फ क्लास लेंथ से डिवाइड करना है। तो हमारी पहली तीनों कॉलम जो थी पिछले वाली दोनों मेथड में वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो सिर्फ फर्क कहां पे पड़ेगा, जो हमारी एज्यूमिंग मेथड थी उसमें जो हमारा di मिला था उसको ऐसे भी हम रख सकते हैं फॉर्मूले ui इज इक्वल टू di अपॉन x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन x। तो हम अगर यहाँ पे फोर्थ कॉलम देखने की बात करें तो पहले आपका xi माइनस a, तो 150 को 110 से सब्ट्रैक्ट किया तो बचता है 110 में से 150 सब्ट्रैक्ट किया तो बचता है -40 और क्लास लेंथ है हमारी 20, तो -40 को 20 से डिवाइड किया तो बचता है -2। फिर दूसरी वाली में 130 माइनस 150 बचा -20, उसको h से डिवाइड किया मतलब -20 डिवाइड बाय 20 बचता है -1। फिर 150 में से 150 गया 0, 0 डिवाइड बाय 20 वो भी 0। 170 माइनस 150 20 डिवाइड बाय 20 बचता है 1। 190 माइनस 170 20 40 190 माइनस 150 40 डिवाइड बाय 20 बचता है 2। तो यहाँ पे बन जाती है आपकी ui की पूरी कॉलम। तो क्या क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे आप एक शॉर्टकट मेथड की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हमारी सारी की सारी क्लास लेंथ सेम है तो हमने जहाँ पे ui सपोज किया वहां पे हम लिख देंगे 0, ऊपर नेगेटिव की तरह -1 -2 माइनस से ध्यान रखिए ऊपर से नीचे नहीं आना है, 0 के साथ साथ ऊपर जाना है, 0 के साथ साथ नीचे जाना है। 0 -1 -2 -3
और 0 से लेके नीचे की ओर पॉजिटिव आएगी, 0 से लेके ऊपर की ओर नेगेटिव आएगा। तो 0 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव लाइन नीचे जाएगी, नेगेटिव लाइन ऊपर जाएगी। तो हमारे यहाँ पे 4 कॉलम रेडी हो गए, बचती है सिर्फ 5वीं कॉलम। तो जैसे पिछली वाली मेथड में किया था हमने कि ui को fi के साथ मल्टीपल करना है, fi जो हमारी दूसरी कॉलम है, ui जो हमारी चौथी कॉलम है, उसके मेंबर्स को मल्टीपल करना है। तो पहले हमने 12 को अगर हमने 2 से मल्टीपल किया तो आता है -24, 12 2 जा 24, फिर 14 को -1 से मल्टीपल किया तो -14, 8 को अगर 0 से मल्टीपल किया तो 0, 6 1 जा 6, फिर 10 2 जा 20। उसी की तरह अगर हमको एडिशन करना है -24 प्लस -14 -38, फिर बाकी दो पॉजिटिव मेंबर है 6 एंड 20, 6 प्लस 20 26, तो ऊपर था नेगेटिव -38 प्लस 26, -38 प्लस 26 बचता है -12। सिग्मा fi की वैल्यू हमने दो सम में फाइंड करके रखी है पिछली वाली दो मेथड में, वहां पे आएगा 50, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, क्लास लेंथ भी हमने h फाइंड कर ली है 20, तो फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। तो वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x बार a की वैल्यू है 150, सिग्मा fi ui हमारा यहाँ पे आ गया -12 अपॉन सिग्मा fi 50 इनटू h की वैल्यू 20। तो यहाँ पे अगर हम 20 को 52 फिर -242 जा -480 डिवाइड बाय 50 100, तो मिल जाता है -4.8। 150 में से -4.8 निकाला तो यहाँ पे आंसर मिल जाता है 145.2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों मेथड के अंदर हमारा मेन का आंसर मिल जाता है 145.2। मेथड आप कोई भी इस्तेमाल करें, वो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूमिंग मेथड हो या फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड हो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर दिया है कि एप्रोप्रिएट मेथड यूज कीजिए तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और एक्साई मिड पॉइंट की वैल्यू दोनों छोटी है, जिसका मल्टीप्लिकेशन इजीली मिल जाता है और एडिशन भी सिंपल है। तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका सम जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी है तो आप स्टेप एज्यूमिंग या स्टेप डेरिवेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए ताकि वैल्यूज छोटी हो जाएगी तो गलती की गुंजाइश कम रहेगी।